वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है दुनिया भर में। उसका मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए टीबी की। और इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाए? क्योंकि इस मर्ज़ का नाम सुनते के साथ ही यकीन करें पसीने निकल आते हैं, रोंगटे। किसी को अगर कह दिया जाए कि खुदा न खासा तुम्हें टीबी है, तो वो इस बात के लिए बहुत परेशान हो जाता है कि अब ये जो माशरा है मेरे साथ क्या करेगा। वो अपने लिए नहीं होता कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो इलाज मौजूद है, लेकिन हमारा माशरा ऐसे मरीज़ों के साथ क्या करता है और उनके साथ एक्चुअल करना क्या चाहिए, इस वाले से भी हम बात करें। टीबी से क्या कर सकते हैं, टीबी अगर किसी को है, इसका इलाज क्या है, और अगर बीच में इलाज से आप आधे रास्ते का इलाज करेंगे तो उसके नुकसान क्या हैं। इस वाले से आज मौजूद हैं डॉक्टर इसमत आरा साहिबा और डॉक्टर सैयद ग़ुलाम अब्बास साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, फिर मैं मैम की तरफ आता हूँ कि अगर किसी को टीबी डायग्नोस हो जाए, यकीन करें जो मरीज़ होता है उसको अपने से ज़्यादा परवाह इस बात की होती है कि अब ये माशरा क्या करेगा। बीवी को डायग्नोस हो जाए तो उसको लगता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे घर से ना निकाल दें। कोई आदमी है वो अगर काम करता है उसको लगेगा अगर ये मैंने जॉब पे बता दिया तो वो जॉब से मुझे निकाल दिया जाएगा, घर में मुझसे बहुत ही अछूतों वाला रवैया रखा जाएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा यही मैसेज है और हमारी बल्कि प्रोग्राम की गाइडलाइन भी यही कहती है कि जब भी आप टीबी का मरीज़ पहला स्टार्ट डायग्नोस करो तो हमारा जो कंपोनेंट होता है जिसमें हम एडवोकेसी काउंसलिंग करते हैं, तो फर्स्ट जब आप डायग्नोस करके स्टार्ट ट्रीटमेंट करो तो उस वक्त मरीज़ और उसके अहले खाना जो भी हैं उनके साथ आप थोड़ा सा काउंसलिंग और उनको एजुकेट ज़रूर करना बहुत ज़रूरी है। क्या काउंसलिंग होती है, आप यहाँ हमारी चैनल के थ्रू करें, बताइए। तो हमारी काउंसलिंग सबसे पहले यही होती है कि हम लोग जो होते हैं हम उनको यही बताते हैं कि आप उनसे ये कहते हैं कि देखें ये बीमारी जो आपको लगी है ये काबिल इलाज बीमारी है, आप दवाई बर वक्त खाएं, जो डॉक्टर जैसे एडवाइस करे, जितने डोज पे करें और जैसे करें उस हिसाब से आप दवाई खाएंगे तो ये आप काबिल इलाज है और बिल्कुल आप 100% सेहतियाब हो जाएंगे। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ये बीमारी जो है बिल्कुल छींकने से, खांसने से और जगह जगह थूकने से फैलती है। आप इसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। अगर आप खांसी आ रही है आप मुंह पे कपड़ा रखें, मुंह को तो कपड़ा इन्फेक्टेड नहीं हो जाएगा? ढाँप लें, बिल्कुल। फिर उसको ये बात भी समझानी बिल्कुल होती है कि कपड़े को फिर आप ये नहीं है कि वो आपने खांस के या वहीं छोड़ दिया, दूसरे बच्चे उसको उठा के खेल रहे हैं। तो ये सब मैसेज प्लस उसको फिर वो कि दूसरी बात ये कहता है कि अगर आपको दवाई शुरू कर दी तो अच्छी बात ये होती है कि मरीज़ 10 से 15 दिन के अंदर नॉन इन्फेक्टेड हो जाता है। नॉन इन्फेक्टेड का मकसद ये है कि फिर उसके बलगम में, उसके खांसी में वो उस कपड़े का क्या करे, वो उस कपड़े को उसको प्रॉपर्ली धो ले। अगर इतना वो नहीं है डेफिनेटली रोज टिश्यू पेपर मोड़ लेके उसको टिश्यू पेपर है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, जला दे, उसको फ्लश आउट कर दे, या दूसरी जगह जहाँ भी अगर आपका कोई यूटेंसिल से आपको बहुत बलगम आ रहा है तो एक प्रॉपर जगह पे आप उसको वो करो और फिर उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दे, जैसे भी तरीके से जो एक सेहतमंद है। दूसरी बात उसके घर वालों को हम ये कहते हैं कि भाई इससे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। या उसके गिलास में पानी पी सकते हैं, उसके गिलास में बिल्कुल पानी पी सकते हैं, उसके बर्तन उसके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। आप उसके साथ कपड़े शेयर कर सकते हैं। और आप एक कमरे में सोते वक्त हम सिर्फ ये एडवाइस करते हैं कि रात को सोते वक्त ज़ाहिरी बात है शुरू के दिनों में आप रात में जब सो रहे हैं तो सो आप नॉट पॉसिबल नहीं है कि आप अपना मुंह ढांप लें या करें, तो करीब किसी को नहीं सुलाएं कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के लिए। और एयर डायरेक्शन अगर आप बहुत प्रॉब्लम है तो घर में एक ही कमरे में ज़्यादा लोग सो रहे हैं तो एयर डायरेक्शन में आप ऐसे सोएं कि जो हवा का दबाव बाहर की तरफ है तो आप उसके एंड साइड पे सो लें ताकि आपका ठीक है। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातों से होता है। तो अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको जॉब से तो नहीं निकाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम ये कहते हैं कि आप अपनी रूटीन लाइफ सारी बिल्कुल वैसी रेगुलर रूटीन लाइफ रखें। हमारा ये सारा प्रोग्राम जो मोस्टली है ये ओपीडी बेस पे होता है, डेली बेसिस पे दवाइयाँ लेते हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं होती, ना साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है। चलें दवाएं पे आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है दवाओं के हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से क्या कर रहा है कि अगर किसी को डायग्नोस हो जाए, और 8 महीने की दवा, आजकल इतनी महंगाई है, लोग बेचारे यहाँ पे जो है बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल और गैस का बिल देके उसके बाद खाने पीने को कुछ नहीं बचता, टीबी की दवा कहाँ से ख़रीदेंगे? तो टीबी की दवा आप लोगों की तरफ से मिलती है क्या? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की 100% पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि इसमें 100% जो दवाएं और सिर्फ सिंध की है या पूरे पाकिस्तान? मैं तो बीइंग नहीं, वैसे आप तो अगर हम देखिए इस वक्त लाहौर भी देख रहा होगा, मैं फैसलाबाद भी, बलूचिस्तान भी। नहीं, ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में 50% दवाएं हमें ग्लोबल फंड GDF जो ग्लोबल ड्रग फैसिलिटीज़ उसके तवसत से हमारे पास आती है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और 50% मेडिसिन हमारी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट से होती है जो हमारी अपनी भी होती है PCO से। दूसरी मैं आपसे गुजारिश करी हूँ कि टीबी के मरीज़ का इलाज 6 से 8 हज़ार रुपये में हो जाता है।
लेकिन मैं आज आपके इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो टीबी का मरीज़ है, जब उसने अपनी दवाएं शुरू की तो प्लीज़ उसका इलाज डिसकंटिन्यू ना करें। अगर खुदा न खास्ता अगर वो छोड़ देता है किसी वजह से या वो बेहतर फील करता तो इलाज के लिए कहाँ जाए, ये होता है गोलियाँ कहाँ से मिलेंगी? डॉक्टर साहब, हमारे हर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, THQ, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में हमारे सेंटर्स मौजूद हैं। पूरे सिंध में 271 सेंटर मौजूद हैं। उसकी कहीं लिस्ट है? जी मेरे किसी पास वेबसाइट पे? जी मेरे पास पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी है। नहीं, मैं आपके लिए नहीं, मैं एक आम आदमी अगर जानना चाहे, फॉर एग्जांपल एक आदमी हैदराबाद में रहता है, नौशहरा फिरोज़ में रहता है, उसको लगे कि मुझे पता चले कहाँ कहाँ टीबी के मराकज़ हैं, तो कोई वेबसाइट है ऐसी जहाँ पे अपडेट हुए हों, पूरे पाकिस्तान के हुए हों या सिंध के हुए हों? इस हवाले से नेशनल टीबी कंट्रोल पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है हमारे पास। क्या है वेबसाइट, बता सकते हैं? कि आपको पता है, बता दीजिए। नेशनल टीबी NTB .org.pk क्या पी के? पानी पी के, चाय पी के? पाकिस्तान NTB नेशनल टीबी, NTB है ये, N फॉर नेशनल, T and B फॉर ट्यूबरक्लोसिस .org.pk, PK स्टैंड फॉर पाकिस्तान। अगर किसी को कोई मालूमात लेनी हो ना कि मेरे घर के करीब या मेरे इलाके में कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ से टीबी की दवा मिल सकती है, तो अगर आपके घर में इंटरनेट की फैसिलिटी तो घर में देख लें, नहीं तो करीबी किसी के घर में देख लें, नहीं तो कैफेटेरिया में जाके देख लीजिए। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। चलें, अब ये पता चल गया, वहाँ चला जाए। जी, वहाँ जाके दवाओं का क्या, कैसे मिलती हैं दवाएं? देखिए हमारी जो दवाओं का जो है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है डॉट्स? ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी। ठीक है। इसमें हम शुरू के 2 माह तक हर मरीज़ को अपनी ज़ेर निगरानी दवाएं खिलाते हैं। अपने पास ही रख लेते हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब, उसकी फैमिली मेंबर, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि फैमिली मेंबर ना हो। नेचुरली आप देखें ना, अगर 2 माह तक कंटिन्यूस किसी को सुबह निहार मुँह दवा खिलानी हो तो क्या उसके घर चले जाएंगे? क्या करेंगे आप लोग? अपनी ज़ेर निगरानी कैसे करेंगे? ज़ेर निगरानी उसको कोई फैमिली मेंबर को हम जिम्मेदार बनाते हैं, जो उसका डॉट्स फैसिलिटेटर के नाम से या डॉट्स उसी के घर वाले को, उसी फैमिली मेंबर को जो जिम्मेदारी अपनी कबूल कर ले। अदरवाइज अगर कोई बहुत से हम देखते हैं कि इस तरह अगर नहीं, कोई बच्ची है अगर माँ के कहने पे नहीं आती तो वो यकीन उसकी नानी दादी वो ज़रा गुस्से में आकर उससे समझा सकती। तो इस तरह हमारे जो ये डॉट्स जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत हम उनको ज़ेर निगरानी दवाएं। तो कितने अरसे तक की दवा आप दे देते हैं उनको? 8 महीने की पूरी दे देते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, शुरू में हम उनको 1 माह की दवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 1 माह की देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको सेकंड स्पुटम टेस्ट कराते हैं 2 माह के बाद। 2 माह के बाद हमारा सेकंड बलगम का मुआयना होता है और फिर हम उनको 1-1 माह की दवा देते रहते हैं। और 5वें महीने फिर हमारा थर्ड स्पुटम टेस्ट होता है जो फाइनल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव होता है, तो हम उसके बाद यानी 3 टेस्ट हुए। एक तो शुरू में डायग्नोसिस के लिए, फिर दवा शुरू हुई 2 महीने के बाद और फिर 5 महीने के बाद और 5 महीने। अच्छा ये बताइए, अगर 2 महीने के बाद पता चले टीबी है ही नहीं तो लोग तो दवा अगर छोड़ देते हैं, कहते हैं क्या जरूरत है, पागल हैं क्या 8 महीने तक दवा खाएं? फिर तो ऐसा होता है लोग दवा छोड़ देते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता। मकसद यही है कि जब आप टीबी की दवा शुरू कर देते हैं, सेकंड मंथ पे जो हमारा फॉलोअप स्पुटम करवाने का मकसद ही ये होता है कि हम उसका ये देखें कि दवा असरअंदाज हो रही है कि नहीं। तो प्रोग्राम अगर सही चल रहा होगा, बीमारी सही होगी तो स्पुटम बलगम जो होगा वो मनफी हो जाएगा, उसमें जरासीम खत्म हो जाएंगे। नहीं लोग तो ये मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि जो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, लोग दवाएं क्यों छोड़ते हैं ये इस पे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ 2 कॉलर हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीदा साहबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी जी सर, मैं ना अभी प्रोग्राम देख रही थी, मैंने कहा जरा मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे ना वैसे खांसी नहीं है तो गले में ना बलगम क्यों रहता है हर वक्त, तो उसकी वजह से पता नहीं गले में वरम रहता है, बलगम रहता है। जी जी। खांसी आती है आपको? जी खांसी नहीं आती, तो वैसे जो है ना ये होता है कि हर वक्त है बलगम, हर वक्त होता है, सुबह के टाइम ज्यादा होता है। अच्छा। लेकिन ये खांसी नहीं है, नाक में आता है। अच्छा, नाक में आता है। वजन में कुछ कमी है आपके? जी वजन में कुछ कमी? वजन में कमी नहीं है, सिर्फ ये कि जो है ना ये मुंह का जायका बहुत चेंज हो गया, करवाहट सी। ये 3 साल से है। सीने में जलन वगैरह तो नहीं रहती है? सीने में जलन नहीं है सर जी। तो दूसरी बात ये कि मैं जब खड़ी होती हूँ ना तो 10 मिनट तक अगर खड़ी हो जाऊँ ना तो उसके बाद टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? ये हमारी बहुत रेगुलर व्यूअर हैं वैसे। अच्छा माशाल्लाह। कोई कुछ सवाल तो नहीं? बेसिकली इनका मसला जो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरीदा साहब। एक और कॉल लेते हैं। मिसेस यूनुस साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। डॉक्टर साहब मुझे ये मालूम करना है कि कमर में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि टीबी हो गई है कमर पे, और फिर उसका पूरा कोर्स करवाया, और बिल्कुल फिर सही। गले में ना एक गिल्टी सी निकल आई थी, उसमें से पस निकल रहा था, तो उस पस उसको भी कह दिया कि उसमें टीबी है। ठीक क्या है। टीबी कमर में भी हो जाती है, ये सीने पे अगर गिल्टी बहुत हो अच्छा जाए तो सवाल उसमें है। भी हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देते हैं फरीदा साहब। और आपके उसमें भी एहतियात करते हैं, ये खांसी बलगम का एहतियात कर ठीक रहा है, है, बता रहे हैं बिल्कुल कि सही उसमें है। भी जरासीम फैलने का डर होता है, अगर कमर में हो या गले में हो, सीने पे हो। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देते हैं कि टीबी सिर्फ क्या फेफड़ों का में होती है या जिस्म के और भी कहीं हड्डियों में, कमर में, किसी इंटेस्टाइन में, कहाँ या दिमाग में, कहीं पे भी और भी टीबी हो सकती है। इस सारी चीज़ों का जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।